गुड मॉर्निंग, सुप्रभात हमारे छोटे छोटे भाइयों बहनों। इसी लाइन के साथ चलिए हम इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो घर पर रहिए, खूब मेहनत करिए, माता पिता की सेवा करिए, दबा के पढ़ाई करिए, है ना बच्चों। देखो, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कंपटीशन लेवल की मैथ्स हो गया, है ना, जीके हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना, तो मैं उनकी तैयारी कराता हूँ। अगर आप सुबह 5 से 7 बजे तक तैयारी कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारी जो पर मंथ फीस है 1 रुपये है और कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जब इच्छा हो नौकरी पास जाइए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखे रहिए, पढ़ाई करिए लेकिन नौकरी के लिए नहीं। खूब मेहनत करिए। मैंने क्या कहा कि आप कोई भी नौकरी करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य ठीक है ना, लेकिन पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। बस एक चीज़ के लिए पढ़ाई करना, जो हमारे माता पिता का गौरव है, ठीक है, उसमें 4 चांद लगाने के लिए पढ़ाई करना। ठीक। अच्छा, मान लो नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन अगर पढ़ाई कर ले गए, पढ़े लिखे बेटे कहलाओगे कि नहीं, या बेटी कहलाओगे कि नहीं। जब पढ़े लिखे रहोगे, शिक्षित रहोगे, तो हमारे जो माता पिता हैं उनका जो गौरव होता है उनमें 4 चांद लग सकता है। ठीक है, तो लक्ष्य ठीक है, नौकरी करने की चेष्टा है, मेहनत करिए, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखो कि हमारे माता पिता का जो गौरव है उसमें 4 चांद लगे, उसके लिए पढ़ाई करो, है ना, तब पढ़ाई बहुत दमदार होगी। मैंने क्या कहा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, है ना, और भी सब्जेक्ट हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को आपको आईएएस लेवल के जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं उनमें से बताऊंगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा, आपकी तैयारी करूंगा। मेरी पर मंथ फीस क्या है, सभी बच्चों के लिए 1 रुपये है ना, जो पढ़ना चाहे। ठीक, कोई बाउंडेशन नहीं है, और मॉर्निंग में 5 से 7 2 घंटे तक, है ना। आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। चलिए इन्हीं लाइनों के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। बेटा हौसला रखिए बुलंद, बेटा हौसला रखिए बुलंद, क्योंकि मेहनत अपनी जारी है। हौसला रखिए बुलंद, क्योंकि मेहनत अपनी जारी है। धरती पर चाहे जितनी आंधियाँ चले, चाहे तूफान और भूचाल भी क्या हमारा बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इस बार आसमानों से बात करने की बारी है। क्योंकि इस बार आसमानों से बात करने की बारी है। ठीक है बेटा, इसको हमेशा दिल में रखो कि अपना जो हौसला होता है, यानी हौसला रख बुलंद, मेहनत अपनी जारी है। हौसला रख बुलंद, मेहनत अपने जारी है। धरती पर चलने वाले आंधी तूफान भूचाल भी क्या बिगाड़ पाएंगे हमारा, क्योंकि इस बार आसमानों से बात करने की बारी है। क्योंकि इस बार आसमानों से बात करने की बारी है। ठीक है बेटा, यही चेष्टा मन में रखो, दबा के पढ़ाई करो। माता पिता के गौरव में 4 चांद लगाना है, इसलिए पढ़ाई करो। ठीक है ना। ठीक है, चलो इसकी शुरुआत करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए कह रहा है यदि 0 1 2 3 डॉट 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 9 को ABCD के रूप में लिखा जाता है तो DC गुणे F माइनस B ब्रैकेट में है। ठीक है, गुणे D ज्ञात करो। और ये आपका SSC 10+2 में आया है ना। हौसला बुलंद रखिए, ठीक है, माता पिता के गौरव में 4 चांद लगाइए, इसके लिए पढ़ाई करिए। ठीक बाबू, और नौकरिया के लिए भैया पढ़ाई मत करना, नहीं तो जीवन भर उदास रहोगे। ठीक है ना, लग गई तो ठीक, लक्ष्य निर्धारित करिए, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन नौकरी के लिए मत करिए। माता पिता का जो गौरव होता है उसमें 4 चांद लगाने के लिए पढ़ाई करिए, दबा के पढ़ाई करिए, गर्दा मचा दीजिए। ठीक, उनके गौरव में 4 चांद लगाने के लिए। ठीक है, देखो ये SSC 10+2 में आया है। ए आपका क्या BCE, बी आपका क्या है ABB, सी आपका क्या ABE, और डी आपका क्या है BCF। ठीक, तो देखो बेटा ये 0 1 2 3 9 को ABCDJ के रूप में लिखा जाता है। यानी कि 0 को A लिखा जाता है, ध्यान दो, 0 को क्या कह रहा है, 0 को A लिखा जाता है। ठीक, और 1 को B लिखा जाता है, 2 को C लिखा जाता है, और 3 को अब बाबू D लिखा जाता है। 4 को क्या लिखा जाता है G E, और 5 को क्या लिखा जाता है F। ठीक, ध्यान दो, 5 को F लिखा जाता है और 6 को क्या लिखा जाता है G। F के बाद G आता है ना, ABCD पढ़े हो ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, क्यों, तो वही करना है, यानी A1 B2 C3। लेकिन ये वाला यहाँ नहीं यूज होगा, ये जो प्रश्नों में दिया गया है ये करिएगा, नहीं तो A1 B2 लगाओगे तो आंसर नहीं करेगा। ठीक, देखो 6 तुम्हारा क्या हो जाएगा G। ठीक, 7 तुम्हारा क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ठीक, क्योंकि डॉट डॉट नहीं दिया है, तो D के बाद E आता है, F आता है, ये हम लिख दे रहे हैं। ठीक, देखो लिखा EF, 5 हो जाएगा, है ना। अब देखो 8 तुम्हारा,
आई हो जाएगा, 9 तुम्हारा, 9 तो दे भी किया ही, जे हो जाएगा। देखो 0 को अगर मिलाओगे तो ए होगा, 1 को यहाँ से मिलाओगे तो बी होगा, ऐसे मिलाते रहो और 9 पे पहुंचोगे, देखो जे तुमको ऐसे मिला देगा, मिलाते रहो बाबू, जे पे आ जाओगे 9 रुक जाओगे, ठीक है, रुक जाना, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, ये करना है, हमारा समीकरण क्या है, डीसी गुणे एफ माइनस ब्रैकेट बना है बाबू, कोष्ठक बना लीजिए, बी एफ माइनस डी इंटू हमारा क्या है, डी है। ध्यान दो, पहले देखो ऐसा देखो बाबू, डी तुम्हारा क्या दिया गया है, डी पे आओ, डी 3, डी किसे बता, 3 किसको बता रहा, डी, या डी की जगह 3 लिख दो, जहां डी है वहां पे क्या लिख दो, 3, ठीक, शांति से लिख देना, कोई उसमें जो है उग्रवादी मत करना, ठीक, यहाँ पे उग्रवादी करना क्या है, बेकार है। और सी तुम्हारा क्या है, सी तुम्हारा 2 है, तो शांति से यहाँ पे क्या करो, 2 लिख दो, गुणे आ जाओ। एफ आपका क्या है, एफ यहाँ देखो 5 बता रहा है कि एफ है, तो जहां एफ हो वहां क्या लिख दो, 5 लिख दो, ठीक, माइनस आ जाओ कोष्ठक में, बी तुम्हारा क्या है बाबू, देखो ए किसको बता रहा है, एक बी को, तो बी की जगह 1 लिख दो, एफ देखो, तो यहाँ पे आओ 5 किसको बता रहा, एफ, तो एफ की जगह 5 लिख दो, शांति से, माइनस डी आ जाओ, डी पे 3 किसको बता रहा है, डी को बता रहा है, डी की जगह 3 लिख दो, गुणे। अब देखो जब यहाँ पे डी की जगह 3 है तो ये भी तो डी है, तो यहाँ पे 3 लिखिए ना, लिख दिए 3। ए बाबू जब देखो यहाँ पे डी का मान 3 है तो यहाँ क्या लिखोगे, और कुछ लिखोगे, यहाँ भी तो डी लिखा है, तो डी की जगह 3 है तो लिखोगे। चलो अब देखो 32 गुणे 5, तो 5 का 32 में गुणा करो, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा, 1 5 3 15 1 16 160 हो गया, माइनस। अब देखो 15 में से 3 को घटाओ, 15 घटाओ 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 घटाओ 3 12 हो जाएगा ना, अब गुणे 3। तो भैया सबसे पहले कोष्ठक हटाओ, जब भी कोष्ठक हटाओगे तभी तो काम चलेगा, है ना, आपने पढ़ा है, ठीक है, कोष्ठक का भागयोग, जब भागयोग पढ़ोगे तो पूरा क्या होता है, कोष्ठक का भागयोग, यानी पहले कोष्ठक आ रहा है, कोष्ठक को निपटाएंगे, ठीक, पहले जो बंद है उसको खोलो, ठीक, तो इसको हमने खोला, 12 हो गया और गुणे 3 हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हारा क्या है 160 माइनस 12 3 36, गुणा करो, पहले गुणा करोगे तब घटाना, नहीं तो इसे धर के ना घटा देना कि 160 में से 12 घटा दिया तो फिर 3 से गुणा कर दे, मत करना, आंसर रही नहीं करेगा, क्योंकि देखो कोष्ठक का भाग जो कोष्ठक घटा दिया, भाग होता भाग देवे नहीं किया तो भाग क्या करेंगे हम, ठीक। अब देखते हैं गुणा दिया तो गुणा कर देंगे, ठीक, घटाना देवे नहीं किया है तो क्या करेंगे, घटाना नहीं, घटाना दिया, जोड़ नहीं दिया, जोड़ देवे नहीं किया, जोड़ करवे नहीं करेंगे, घटाना करेंगे नहीं, घटाना सब अंतिम में करेंगे, ठीक, कहें कि यहाँ पे गुणा बैठा है तो 12 गुणे 3 लिखना, देखो 160, अभी घटाना नहीं क्योंकि गुणे की बारी है, गुणा है तो गुणा करो, ठीक, भाग को प्लस नहीं मिला है लेकिन जो मिले नियम के अनुसार करो, तो 12 गुणे 3 यानी 36 हो गया, ठीक। अब 160 में से 36 को घटा दो बाबू, चलो यहाँ घटा देते हैं, देखो ये 160 है, यहाँ 36 लिख दो, ठीक। अब देखो 0 में से 6 जेबे नहीं करेगा, हासिल ले लो, 4 कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 0 में से 6 नहीं जाएगा, बगल से हासिल लोगे क्या हो जाएगा, 1 अगर 0 के साथ में हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ क्या बचा बाबू 5, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, और यहाँ 1, यानी कि 124 हो गया, 124 हो गया, ठीक। अब देखो अब 124 हुआ ना, 124 आया ना, ठीक, थोड़ा ध्यान देना बाबू, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा क्या है 124 है, ठीक। अब 124 अंकों में आया है, इसको क्या करो, क्या करना है, इसको अल्फाबेट में क्या करो, बदल दो, क्या करना है, अल्फाबेट में बदलना है, ठीक, इसको क्या करना है, अल्फाबेट में बदलना है, ठीक। अब देखो ये अंकों में आया ना, अल्फाबेट में बदलो, देखो यहां से देखो 1 कहां दिख रहा है, 1 तुमको क्या बता रहा है, बी, तो 1 की जगह क्या लिख दो बाबू, 1 क्या बता रहा है, बी, 1 क्या बता रहा है, बी, तो 1 की जगह क्या लिखो, बी। अब आ जाओ 2, तो 2 तुमको क्या बता रहा है, सी, तो यहाँ सी लिख दो। अब देखो 4 क्या बता रहा है, 4 तुम्हें बता रहा है ई, ये देखो यहाँ 4 है ना, तो 4 क्या बता रहा है, ई, तो यहाँ पे ई लिख दो, ठीक। अब देखो बी सी ई इस ऑप्शन में है, ऑप्शन मिलाओ बाबू, ऑप्शन ए तुम्हारा क्या, बी सी ई, ऑप्शन बी क्या, ए बी बी, ऑप्शन सी क्या, ए बी ई, ऑप्शन डी क्या, बी सी एफ। तो देखो जहां पे बी सी ई मिल जाए वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये एसएससी 10+2 में आया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए बी सी ई मिल रहा है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।
है ना। ठीक है, तो चलिए इन्हीं लाइनों के साथ समाप्त भी कर देते हैं, जिससे शुरुआत की है समाप्त कर देते हैं। हौसला रख बुलंद, है ना, क्या करना है, हौसला रख बुलंद, मेहनत अपनी जारी है, धरती पर चलने वाले आंधी तूफान भूचाल भी क्या हमारा बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इस बार आसमानों से बात करने की बारी है, क्योंकि इस बार आसमानों से बात करने की बारी है ना। ठीक है बेटा, धन्यवाद।